मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कोई भी टॉपिक फिनिश होता है और आप लोग टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं। कल जो टेस्ट हुआ है उसमें केवल 25 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में कितनी मेहनत होता है। इसके बावजूद भी आप फीडबैक सही नहीं दीजिएगा तो फिर काम करने में मन नहीं लगता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम कल का पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे और जो लोग कल टेस्ट में अपीयर नहीं हुए थे उनका भी एक्सरसाइज बन जाएगा। आप बारीकी से वीडियो को देखें। हम प्रत्येक क्वेश्चंस को बाय रीजन सॉल्व करेंगे और फिर आप चेक करेंगे अपने आंसर शीट को कि आपसे कहाँ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था, पॉवर्टी इज अ कर्स। पॉवर्टी इज अ कर्स। ये मेरा स्टेटमेंट था और कल की वीडियो में सबको पता था, कल की टेस्ट में, कि जो आपका ऑप्शन दिया हुआ था केवल उनका मदद लेना था, सब्जेक्ट आपको खुद डालना था। तो चलिए, पॉवर्टी इज अ कर्स। आज हम लोग स्टेटमेंट के जो भी आपका क्वेश्चन है उनके ऑप्शन को नहीं देखेंगे, पहले हम लोग बनाएंगे फिर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। पॉवर्टी इज अ कर्स की गरीबी जो है वो क्या है? अभिशाप है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या सीखे थे क्वेश्चन टैग में कि कोमा से पहले वाला भाग आपका स्टेटमेंट कहलाता है। तो सबसे पहला काम है क्या कि स्टेटमेंट को देखना कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। चलिए, अब सेकेंडरी क्या आता है कि जब भी आप टैग बनाइएगा तो उसमें पहले हम लोग किसका मदद लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? इज। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बनेगा किस में? नेगेटिव में। तो इज प्लस नोट क्या हो जाएगा बाबू? इजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजेंट बन गया। अब आपको क्या देना है? सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पॉवर्टी जो गरीबी है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके लिए आपको क्या लेना होगा? पॉवर्टी के लिए आपको प्रोनाउन लेना होगा। क्या? इट लेना होगा। क्या लेना होगा? तो एजेंट इट और साइन क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका। चलिए अब देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सूट किया। तो चलते हैं हम लोग, यानी एक नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन आपका हो गया डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन में। 2 नंबर का क्वेश्चन में देयर वाज कंफ्यूजन। देयर वाज कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए यहां क्या लगा हुआ? कोमा लगा हुआ है। फिर वही एक ही चीज को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देयर वाज अ कंफ्यूजन तो ऑलरेडी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, बनेगा किस में? नेगेटिव में। और आपको क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए? पहले हेल्पिंग वर्ब। तो वाज प्लस नॉट क्या हो जाएगा? वजंट। क्या हो जाएगा? वजंट। वजंट हो गया। अब सवाल आता है कि सब्जेक्ट क्या डाले। ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दियर हो तो टैग में भी क्या रह जाएगा? दियर ही रह जाएगा। तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? दियर हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए आप अपना ऑप्शन चेक कीजिए। 2 का आपका वजंट यानी 2 का आपका क्या हो गया? सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका, यू लीव फॉर मुंबई। यू लीव फॉर मुंबई। कोमा लगा हुआ आपका, ये स्टेटमेंट हुआ। सबसे पहली बात आप स्टेटमेंट को चेक कीजिए, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट आपका क्या है? पॉजिटिव। तो टैग किस में बनेगा? नेगेटिव में। अब क्वेश्चन टैग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में ढूंढिए क्या हेल्पिंग वर्ब है? यू लीव फॉर मुंबई, कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो स्टेटमेंट में, तब हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन टैग में क्या पढ़े हैं, एक रूल्स होता है कि यदि स्टेटमेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आप उस स्टेटमेंट को टेंस को चेक कीजिए कि वो स्टेटमेंट आपका किस टेंस के अंतर्गत आता है, और फिर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लीजिए उस स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू लीव फॉर मुंबई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो यू आपका क्या लेगा, डू या डज, डज तो नहीं ना लेगा। चलिए क्या हो जाएगा, डू स्टेटमेंट क्या है आपका पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव क्या बन जाएगा, डोंट, है ना। और सब्जेक्ट आपको क्या देना है, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपका क्या है, प्रोनाउन, और यही प्रोनाउन क्या हो जाता है, हु बहु। अगर हम लोग रूल पढ़े हैं क्या, कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो ये पर्सनल प्रोनाउन हु बहु सब्जेक्ट बन जाता है किसका, क्वेश्चन टैग का। कोई दिक्कत। अब आते हैं कि डोंट आपका थर्ड नंबर में किस ऑप्शन में है। 3 का डोंट देखिए ए, यानी 3 का क्या हो गया आपका ए नंबर ऑप्शन। दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। each of us is ready ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। each of us is ready, ऑलरेडी हम आपको याद दिला दे, each of, either of, neither of, none of, any one of के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, नोमिनेटिव केस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस का। यहां भी अस आपका ऑब्जेक्टिव केस में है ना। वी का क्या होता है, अस। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपका इस तरह से हो कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ हो, तो निश्चित रूपेण कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो इस ओसी का क्या यूज होगा, एनसी फॉर्म यूज होगा। क्या होगा, ओसी फॉर्म का एनसी। तो ध्यान दीजिएगा, ओसी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, तो नोमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब तो जलिए, वो तो जब सब्जेक्ट की बात आएगी तब। सबसे पहली बात किसको वॉच करना, स्टेटमेंट की सेंस को। पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में, नो डाउट। तो नेगेटिव में क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब। तो इज प्लस नॉट क्या हो जाता है बाबू, इजंट। अब आपको सब्जेक्ट डालना है, तो सब्जेक्ट अभी आपको क्या बोले कि अगर इसके बाद कोई ओसी हो तो उनका एनसी फॉर्म बन जाता है सब्जेक्ट किसका, क्वेश्चन टैग का। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, वी बन जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑप्शन चेक करते हैं। 4 नंबर में एजेंट आया है, तो 4 नंबर में चले जाइए, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में। Winston Churchill was a great orator. Winston was a great orator. ये आपका स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली बात आप स्टेटमेंट को चेक करो, सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नहीं, और क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गया है वाज, तो वाज प्लस नॉट क्या होता है, ऑलरेडी आपको लिस्ट पढ़ा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉजंट। क्या हो जाएगा, वॉजंट। अब सवाल आई सब्जेक्ट देने का, तो विंस्टन चर्चिल ध्यान दीजिएगा नाउन है कि नहीं, तो इसका इक्विवेलेंट प्रोनाउन क्या आएगा, यह तो कोई नाम है, नाउन है, तो इसके लिए क्या आएगा, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ही, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आप चेक कर लीजिए, वॉजंट लिए है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है इसका 5th नंबर में, वॉजंट आपका ए नंबर। क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर में। Let her enter the class. Let her
एंटर द क्लास। ये आपका स्टेटमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बात, जब कोई स्टेटमेंट आपका लेट से स्टार्ट हो, है ना, किससे स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट हो, आपको याद आना चाहिए रूल्स। अगर इसके बाद अगर अस आ जाता है, क्या आ जाता है, अस आ जाता है, तो उनका फिक्स क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल वी बनता है। क्या बनता है, सेल वी। बट अगर वी को छोड़कर, हम ध्यान दीजिएगा, हम यहां इस जगह की चर्चा कर रहे हैं, अगर यहां अस आ जाता है तो हम लोग किससे बनाते हैं, सेल वी से बनाते हैं, सेल वी से बनाते हैं। बट अगर यहां आपका अस नहीं आकर कोई भी पर्सन आ जाता है, जैसे अभी आपका यहाँ क्या है, हर है, कुछ भी हो सकता है, हर, हिज, हिम, राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, फिक्स होता है जब भी, इसमें आपको ना ही सब्जेक्ट ढूंढना है, ना ही आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, केवल आपको आइडेंटिफाई कर लेना कि लेट से तो दो ही सवाल आता है, या तो लेट के बाद अस होगा, या नहीं तो कोई दूसरा प्रोनाउन होगा। तो अस आएगा तो सेल वी बनेगा, बाद में की और कोई आएगा तो फिक्स से क्या बनेगा, विल यू। क्या बनेगा, विल यू। तो क्या बन जाएगा राइट इसका, विल यू, विल यू और क्वेश्चन मार्क। अब आप चेक कर लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 6 का। 6 का ए नंबर में विल दिया हुआ है, तो 6 का क्या हो गया, ये ऑप्शन राइट है। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वन गर्ल हैज कम। 7 नंबर में वन गर्ल हैज कम, ध्यान से देखना है। वन गर्ल हैज कम, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बनाए होंगे और सभी लोगों का राइट आंसर होगा। वन गर्ल हैज कम, ठीक है, एक लड़की आ चुकी है। हिंदी जाने दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में, जो कि कंप्लीट करना है इसको। तो सबसे पहली बात, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट आपको क्या है, पॉजिटिव। तो टैग किस में होगा, नेगेटिव में। और टैग शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, जो आपको सेंटेंस स्टेटमेंट में दिया हुआ। तो हैज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, हैजेंट। क्या हो जाएगा, एजेंट। एजेंट लिख दिए। अब हमें क्या डालना है, सब्जेक्ट। आइए आपको याद दिला दे, फर्स्ट रूल है कि नहीं, कि जब किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, वन हो, तो वो क्वेश्चन टैग में वन ही रह जाता है। दियर हो, दियर ही रह जाता है। दिस दैट हो, इट में बदल जाएगा। दिज दोज हो, दे में बदल जाएगा। आप जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा, वन का बाबू वन ही रह जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बन गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। तो अब पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हैजेंट किस ऑप्शन में है, कितने नंबर में। 7 का चेक कीजिए, आपका डी राइट ऑप्शन है, यानी डी राइट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। लेट अस वॉक टूगेदर। लेट अस वॉक टूगेदर, ये आपका स्टेटमेंट है। लेट अस वॉक टूगेदर, अभी जस्ट बाबू आपको हम 6 नंबर में पढ़ाए थे लेट वाला, है कि नहीं, सेम क्वेश्चन था, सेम सम जिसको कहते हैं। तो वहां आपको क्या बोले थे कि अगर लेट के बाद आपका अस आए तो इनका फिक्स बनता है क्या, सेल बी। अदरवाइज इस अस को छोड़कर यहाँ कोई भी पर्सन आ जाए तो क्या बनता है, फिक्स, विल यू बनता है। तो यहाँ आपका क्या है, अस है, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बन जाएगा, सेल वी, और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो अब देखिए, आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए। 8 नंबर में ए नंबर राइट है आपका। 8 का राइट क्या है, ए राइट है आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। ऑल ऑफ देम वर स्मार्ट। सबसे पहली बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बतला दें, अभी जस्ट हम आप बनाए हैं, ईच ऑफ अस।
सेम क्वेश्चन है आपका, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, सभी आप जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब स्टेटमेंट में आपका क्या, अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे कि ऑल ऑफ के बाद ये देखिए हमेशा ओसी का यूज होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस का। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या लीजिएगा, इनका एनसी लीजिएगा। तो इनका एनसी बाबू क्या हो जाएगा, दे नॉमिनेटिव केस है, देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं। तो चलिए ये तो बाद वाली बात है, पहले स्टेटमेंट को देखें। सर स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, तो बनेगा किसमें, नेगेटिव में। चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ स्टेटमेंट में तो वर्ब का क्या हो जाएगा, वरेंट। क्या हो जाएगा, वेयर नोट का वरेंट। लिख लिए वरेंट। अब सब्जेक्ट डालना है तो क्या बोले हैं अभी जस्ट, इनका ओसी का क्या यूज कर लेना, एनसी यूज कर लेना। तो क्या हो जाएगा बाबू, दे, और आपका बन गया टैग। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग, अच्छा अब इसका ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए वेरिएंट किस में है आपका, कौन सा नंबर में है, ये आपका 9 का हो गया, 9 का सी नंबर राइट है आपका, सी नंबर राइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते क्या कहता है। नन ऑफ यू कैन बाय ऑफलेट। ये आपका स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट को वॉच करेंगे हम लोग कि स्टेटमेंट का रूपरेखा कैसा है। नन ऑफ यू कैन बाय ऑफलेट। सबसे पहली बात ये नन क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, नेगेटिव। अब आप श्योर हो जाओ कि स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव में बनाना है। तो चलिए आपको बनाने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसका टैग करते हैं। पहले क्या हो जाएगा, कैन। अब आपको सब्जेक्ट देना है। तो देखिए नन ऑफ यू, तो आपको अभी जस्ट पढ़े हैं, आपका 9 नंबर का सेम सवाल है। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट किसके हिसाब से लेते हैं, यहाँ आए हुए ओसी का। तो इनका ओसी और एनसी दोनों रूप में क्या होता है, सेम ही होता है। यू होता है कि नहीं, यू, योर, योर्स, यू हो गया नॉमिनेटिव केस, योर हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, योर्स हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए इनका हम लोग एनसी नॉमिनेटिव केसेस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू ही। तो क्या हो जाएगा, कैन यू, और क्वेश्चन मार्क। अब आप चेक कर लीजिए आपका राइट कौन सा ऑप्शन होगा। 10 नंबर है, 10 नंबर में कैन, बी राइट है आपका, बी राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं हम लोग। सी इज फ्री नाउ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सी इज फ्री नाउ। अब वो फ्री है, सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट कैसा आपका, पॉजिटिव है। टैग किस में बनाइएगा, नेगेटिव में। टैग के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, जो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, इजंट। क्या हो जाएगा, इजंट, इजंट। अब सब्जेक्ट डालना है तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो आपका टैग का क्या बन जाएगा, वही पर्सनल प्रोनाउन हूबहू छाप दो यहां। क्या, चलिए अब बन गया। थोड़ा सा इस बार ध्यान दीजिएगा, एक बार इसका हिंदी निकालिए। क्या होता है, सी इज फ्री नाउ, वो अब फ्री है, वो अब फ्री है। अब इसका टैग के साथ में नहीं निकालते हैं, वो अब फ्री है ना, कहो ना थोड़ा चलने के लिए, इस तरह हम लोग यूज करते हैं। तो बस टैग क्या करता है, आपकी लैंग्वेज को क्या करता है, इंप्रेसिव बनाता है, स्मार्टनेस ला देता है, और सामने वाले को कंफर्मेशन कर देता है। और इसका यूज जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्पोकन में करते हैं। जिससे सिंपल सी बात है कि हम लोग डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। अरे जाएगा ना, अरे खाएगा ना, अरे उसको कह देना ना, इस तरह का। आखिर अंग्रेजी में भी तो है, तो अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, टैग का यूज करते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। बट कुछ लोगों को लगता होगा कि सर आखिर इनका यूज क्या है, ये हमेशा याद रख लेना।
कोई भी क्लास कहीं भी उसको ना प्रैक्टिकली पढ़ो कि आखिर ये पढ़ रहा है तो हमारी डेली लाइफ में क्या काम है, कि ऐसे पढ़ रहा है कोई काम ही नहीं है, चलो ये सिलेबस का पार्ट है, पढ़ रहा है इससे क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी टॉपिक्स को पढ़ते किसी भी एक्सट्रीम में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तो उसको प्रैक्टिकली लीजिए कि इनसे क्या बेनिफिट, इसको किस तरह से यूज करें, तो डेफिनेटली आपका मेडिटेशन भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा और आप उस चीज को भूलिएगा नहीं और उसमें आपका इंटेंशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ये सब बात तो होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका नोबडी कैन डेनी इट। नोबडी कैन डेनी इट, ये है आपका स्टेटमेंट। नोबडी कैन डेनी इट, कोई मना नहीं कर सकता है इसे। चलिए जाने दीजिए। सबसे पहली बात तो आप स्टेटमेंट को देख लो। जैसे नोबडी है तो क्या है, नकारात्मक वर्ड है बाबू, कैसा मीनिंग देता है ये, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में। क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो पॉजिटिव में तो हेल्पिंग वर्ब हूबहू रह जाएगा कैन, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सब्जेक्ट डालना है कि नहीं, तो आप क्या रूल्स पढ़े हैं कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नोबडी, समबडी, एवरीबडी, नो वन, एनीवन कुछ भी रहे तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, दे। क्या लेते हैं, दे। एक चीज हम और बतला दे आपको यहाँ कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो यही रख दिए आप, बट यहाँ अगर सपोज दैट मान के चलिए इज रहता, क्या रहता, इज रहता, ठीक है। तो अब सवाल आता, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यही इज को रख देता है, गलती है बाबू। आपको यहाँ आए हुए सब्जेक्ट के हिसाब से रखना होगा, आपको उसी टेंस में रखना है, लेकिन यहाँ आए हुए सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करना। अगर मान के चलिए यहाँ इज रहता तो यहाँ क्या हो जाता, आर दे, भूल के गलती नहीं करना, इज दे लगा देना, मार्क्स कट जाएगा। इसलिए हम अक्सर देखते हैं बच्चों को कि यही करता है, यहाँ नोबडी है, समबडी है, अगर यहाँ कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो वो ऑलरेडी क्या करता है, वही डाल देता है। ध्यान देना उसी टेंस में, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट से पढ़िएगा। जस्ट इसके बाद आपका टॉपिक है कि मॉडल वर्ब को अपने सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी रहे, किसी नंबर, पर्सन, जेंडर का, बाबू हम तो बॉस है, ये हेल्पिंग वर्ब कभी भी अपने सब्जेक्ट को नहीं मानता है। कौन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़कर सभी इधर 11 किसको फॉलो करता है, अपने सुप्रीम बॉस यानी सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो जो कहेगा, लेफ्ट कहेगा लेफ्ट, राइट कहेगा तो राइट होता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब इसका आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए। सॉरी 11 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन लिख लीजिएगा। 11 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 11 का ऑप्शन हो गया आपका क्या है, इजेंट, आपका डी नंबर हो गया, 11 का डी। 12 का चेक कर लेते हैं हम लोग। 12 का क्या बना है, कैन दे, देख लीजिए कैन कहाँ है, बी नंबर, यानी आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आई नीड हर हेल्प, आई नीड हर हेल्प। बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बाबू ये। सबसे पहली बात तो इसको देखेंगे हम लोग, आई नीड हर हेल्प, मुझे जरूरत है तुम्हारी मदद की। सेंटेंस क्या है आपका, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग किस में बनेगा बाबू, नेगेटिव में। तो अब ढूंढिए ये नीड को, क्या है नीड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब का काम कर रहा है। बाबू आपको हम बतला चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में ये क्या कहलाता है, मडास कहलाता है, ठीक है। अफर्मेटिव में ये हमेशा ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब का काम करता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है। तो अब इसका चेक करना है क्या, टेंस का।
तो आई नीड हर हेल्प तो ऑलरेडी किस टेंस का हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो अब आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो क्या लेगा, डू या डज। डज तो कभी नहीं लेगा रे, क्या लेगा, डू। अब स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, बनेगा किस में, नेगेटिव में। तो क्या बन जाएगा, डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट। आई का क्या रह जाएगा, आई। बात समझ में आया, कहां से लाए डू, आ गया होगा। ये डू लाए इस स्टेटमेंट के टेंस से, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। किस वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। और ध्यान देना, अब मेन वर्ब की तरह 2-3 जगह काम कर सकता है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो श्योर हो जाओ, मेन वर्ब का काम करेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, सब्जेक्ट से पहले आएगा। दूसरी बात, मेन वर्ब का काम ये अफर्मेटिव में और कर सकता है जब ये V5 के रूप में आए। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, कि अगर ये कोई ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाए तो उस केस में भी ये मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेगेटिव में अगर ये कोई हेल्पिंग वर्ब लेके एक्स्ट्रा नहीं आता तो ऑलरेडी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो फिर इसी से बना लेते हैं हम लोग। तो क्या बन गया, डोंट आई। तो आइए अब इसका ऑप्शन आप चेक कर लीजिए 13 में क्या है आपका, 13 में चेक कर लीजिए, डोंट। सी नंबर आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आई डोंट नीड टू मीट हर, आई डोंट नीड टू मीट हर, टू मीट हर। चलिए सिंपल सी बात है, पहले स्टेटमेंट के रूप को देखेंगे। आई डोंट नीड टू मीट हर, मुझे जरूरत नहीं है उनसे मिलने की, जाने दो हिंदी जहां हो। सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट आपका क्या है, नेगेटिव है। टैग किस में बनेगा आपका, पॉजिटिव में बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग क्या करेंगे, चले कहां, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने के लिए। आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर नीड और डेयर कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके आए तो निश्चित रूप में ये मेन वर्ब का काम करता है, जो कि दिख रहा है क्या, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके आया, डू। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, नेगेटिव, तो बनेगा किस में, पॉजिटिव में। हेल्पिंग वर्ब भी आपको मालूम है, तो डू। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो क्या रह जाएगा, सेम वही रह जाएगा, तो डू आई। अब अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए, कहाँ है आपका 14 नंबर, 14 नंबर का ए राइट ऑप्शन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। ऑल ऑफ देम हैड रिजेक्ट, ऑल ऑफ them had reject। ठीक है, तो चलिए हमको याद आ रहा है अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि सेम सम वाला रूल आपका 3 क्वेश्चन पूछ दिया है। अब यहां भी देखिए ऑल ऑफ है, ऑल ऑफ के बाद क्या आया आपका, एनसी फॉर्म है कि ओसी फॉर्म है, ओसी फॉर्म है। एनसी क्या हो जाएगा, इनका एनसी सब्जेक्ट बन जाएगा, क्वेश्चन टैग का बन जाएगा ना। चलिए सब्जेक्ट को भी ढूंढ लिए, अब हमें ढूंढना है क्या, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हुआ है हैड, तो क्या बन जाएगा बाबू, हैड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, हैडेंट। हैडेंट हो गया। अब आपको सब्जेक्ट क्या लाना है, इसका एनसी फॉर्म में तो दे का ही देम होता है, तो दे हो गया, क्या हो गया, दे हो गया। ठीक है, अब यहां लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। फिर आपको हम चर्चा कर देते हैं, ये मत समझिएगा कि यही हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रखे हैं, हम लोग रखे हैं किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। क्योंकि हेड तो सिंगलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, इसलिए तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। बट अगर यहाँ कोई सिंगलर रहता तो निश्चित रूप में हम लोग यहाँ उसी टेंस का प्लूरल यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 3 क्वेश्चन बचा है मात्र, 16, 17 और 18। चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। समथिंग मस्ट बी एनालाइज्ड, समथिंग मस्ट बी एनालाइज्ड।
चलिए सबसे पहली बात तो क्या बात करेंगे कि स्टेटमेंट मेरा कैसा है। समथिंग मस्ट बी एनालाइज्ड। स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, बनेगा किस में, नेगेटिव में। और क्या चाहिए हमें क्वेश्चन टैग के लिए, हेल्पिंग वर्ब जो मस्ट दिया हुआ है, तो मस्ट प्लस नोस्ट क्या आ जाएगा, मस्टंड। समथिंग सब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा इसके लिए, समथिंग नथिंग एनीथिंग के लिए क्या लेते हैं, इट। बन गया आपका टैग। अब चलते हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नथिंग इज टू बी कैरीड। नथिंग इज टू बी कैरीड, ये आपका स्टेटमेंट है। नथिंग इज टू बी कैरीड। सबसे पहली बात तो आपको क्या चेक करना है, स्टेटमेंट में क्या है, ये नथिंग आपका नेगेटिव सेंस देता है, तो टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। पॉजिटिव में बनेगा तो चाहिए पहले क्या हमें, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो क्या हो जाएगा, इज। अब आपको सब्जेक्ट डालना है तो सब्जेक्ट क्या डालिएगा, समथिंग नथिंग के लिए क्या लेते हैं, अभी जस्ट यहाँ 8 लिए हैं तो क्या आ जाएगा, 8। अब आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, तो सॉरी 16 नंबर में आप चेक कर लीजिए ऑप्शन क्या राइट होगा। 16 नंबर में आपका मस्ट नॉट आया है ना, तो ये आपका बी नंबर राइट होगा। क्या आ जाएगा, बी नंबर राइट होगा। अब आते हैं 17 में, चेक कर लीजिए कौन सा राइट होगा, इज, सी नंबर राइट होगा आपका। क्या होगा, सी नंबर राइट। आइए लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। योर फादर इज अ फार्मर। योर फादर इज अ फार्मर। अब आइए सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, टैग किस में बनेगा, नेगेटिव में। चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो इज में नोट लगाइएगा तब तो नेगेटिव बनेगा, तो क्या आ जाएगा, इजंट। इजंट हो गया। अब हमें सब्जेक्ट डालना है, कहता है योर फादर, प्रोनाउन क्या आएगा, सोचिए दिमाग लगाइए, योर फादर के लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। जैसे मान चलिए आपका भाई, तो आपके भाई के लिए तो फादर के लिए ना लगाइएगा, तो फादर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा बाबू, इजंट ही। क्या आएगा, इजंट ही। अब चेक कर लीजिए आप, राइट ऑप्शन क्या है आपका, इजंट, बी राइट ऑप्शन है, बी आपका राइट ऑप्शन है। आई होप कि आप लोग अच्छे से, अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इससे क्या हो गया कि अगर हम लोग सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लिए तो आपका प्रॉपर्टी का भी एक्सरसाइज हो गया, और कल जो आप मिस्टेक किए वो भी आप समझ गए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुआ होगा। और आज आपका क्वेश्चन टेक का सारा चीज फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, एक रिक्वेस्ट फिर आप लोगों से करते हैं कि अब आपका जितना भी टॉपिक्स है सभी आपका इम्पोर्टेंट है। अब अगर मिस कीजिएगा तो शायद आपकी मार्क्स अच्छी नहीं ला पाइएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अगर अब तक नहीं पढ़े होंगे या किसी भी माध्यम से, मान के चलिए बहुत सारे के पास स्मार्टफोन नहीं है या बहुत सारे लोग गांव में है, नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ना कुछ आप ऑप्शन निकालिए। और मुझे तो केवल एक ही ऑप्शन दिखता है, वो है ऑनलाइन, या घर में आपकी कोई बुक है, जिस भी माध्यम से हो, जिस भी टीचर का हो, आप पढ़िए। बस आपसे यही कामना रखते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, किसी भी टीचर के लिए। इसलिए आप डिले ना करें। ऑलरेडी आपका 3 मंथ प्लस बीत चुका है, और तो सभी लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अपडेट हैं। जून में तो खुलेगा नहीं, जुलाई में विचार होगा। अब कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से नंबर ऑफ केस बढ़ रहा है पॉजिटिव का, हमको नहीं लगता है कि जुलाई में भी हम लोगों का कोई पॉजिटिव आदेश आएगा और क्लास खुलेगी। सोचिए अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो यूं समझ लीजिए जुलाई तक तो 5 मंथ्स आपका बीत गया, तो फिर आप कैसे तैयारी कीजिएगा। वैसे भी आप मैच्योर्ड है, आप समझदार हैं, हमसे ज्यादा आप समझते हैं। आप मन लगा के पढ़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, निश्चित रूप में बहुत मजा आएगा। और वो क्या है, वीवीआई। बोले पहले ही बोल दिया हम आपको कि जितने भी टॉपिक्स है वो सभी वीवीआई है आपके लिए। ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।